दोस्तों मच्छर अल्लाह ताला की एक छोटी सी मखलूक है और इस मखलूक ने अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत से बादशाहों का गरूर मिट्टी में मिला दिया है। और इस दुनिया में मच्छर के बारे में मुख्तलिफ तहकीकात साइंसदान करते हुए दिखाई देते हैं और उन्होंने ऐसे फवाइद बताए हैं कि जिसे सुनकर इंसान हैरान रह जाता है कि ये मच्छर जो इंसान को सोने नहीं देता, उसकी जिंदगी अजाब में डाल देता है, इसके काटने से आखिर होता क्या है वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही आपको उस मुल्क के बारे में भी बताएंगे जहां पर मच्छर नहीं होता। जरा सोचिए कि ऐसा मुल्क जहां पर आप अपने बिस्तर पे जाएं तो आपके कान में मच्छर की आवाज ना सुनाई दे, बल्कि आप बाहर पार्क में भी जाएं तो वहां पर भी आपको कहीं पर भी मच्छर दिखाई नहीं देगा। वो ऐसा कौन सा मुल्क है, ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों मच्छर के बारे में तारीख़ इस्लाम में भी बहुत से वाक़यात मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने इस मच्छर के ज़रिए बहुत से ऐसे बादशाहों का गरूर भी तोड़ दिया है जो खुदाई का दावा करते थे। देखने में ये मच्छर तो एक छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी लग जाती हैं। जैसा कि हमने माजी में डेंगू जैसी एक बीमारी को भी देखा जिसकी वजह से लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। इसी तरह तरीके इस्लाम में एक बादशाह का वाकया भी है जिसके दिमाग में मच्छर घुस गया था और उसको जूतियां मारी जाती थी। दोस्तों लेकिन ये तमाम वाकयात बताने से पहले हम आपको साइंसदानों की होने वाली तहकीकात बताते हैं कि उन्होंने मच्छर के ऊपर जो तहकीकात की हैं कि आखिर मच्छर जो है वो इंसान को क्यों काटता है, वो आप तक आज इस वीडियो के जरिए हम पहुंच जाएंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। प्यारे दोस्तों, साइंसदानों का दावा है कि मच्छर किसी शख्स को ज्यादा काटते हैं जबकि कुछ लोगों को बिल्कुल तंग नहीं करते, जिसकी एक साइंसी वजह है। इसी तरह बीमारी का सबब बनने वाली मादा मच्छर सिर्फ उस वक्त काटती है जब वो अंडे देने की हालत में हो। एक मच्छर पूरी रात का सुकून गारत करने के लिए काफी होता है। ताहम अमूमी तौर पर मुशाहिदा किया गया है कि एक शख्स मच्छर से तंग है जबकि उस कमरे में मौजूद दूसरा शख्स मच्छर से बेखबर पुरसुकून नींद के मजे उड़ा रहा है। ये एक ऐसा मुशाहिदा है जिसकी हर कोई तरजीह पेश करता रहता है और अपनी अपनी बात के हवाले से किस्से कहानियां बताता है। दोस्तों जैसे इंसानी जिल्द की रंगत, पसीने की बू, खून का ग्रुप और बालों की साख्त मच्छरों को अपनी जानिब मुतवज्जह करती है, ताहम साइंसदान इन तवज्जुहात से मुतमईन नजर नहीं आते। कुछ तिबी माहिरीन का कहना है कि मच्छरों की तमाम ही इकसाम कार्बन डाइऑक्साइड का बेहतरीन इदराक रखती हैं और जैसे ही जिस्म से खारिज होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में फैलती हैं तो मच्छर अंधेरे के बावजूद अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा लैक्टिक एसिड और अमोनिया से भी मच्छर अपने शिकार को टारगेट कर लेता है। ताहम अब एक नई तहकीक से कुछ और बातें भी सामने आई हैं जिसका ताल्लुक इंसानी जिस्म पर पाए जाने वाले जरासीमों की मजमूई कैफियत से है, जैसे साइंसी जुबान में माइक्रोबायोटा कहते हैं। एक वेबसाइट के मुताबिक कहा गया है कि ये साइंसदानों ने दावा किया है कि इंसानी जिल्द पालों पर मुख्तलिफ इकसाम जरासीम जिसे बैक्टीरिया की बड़ी तादाद पाई जाती है और मच्छर हमारी जिल्द को नहीं बल्कि उनमें जरासीम की वजह जो होती है उसकी वजह से उन पर हमलावर होते हैं या फिर हमें नजरअंदाज कर देते हैं और वो उनको काटते हैं। अगर ये जानकर शदीद आपको हैरानी हो रही है तो घबराएं नहीं, ये साइंसदानों ने दावा किया है और उन्होंने ये तहकीकात कई सालों तक की है। दोस्तों इंसानी खाल के हर एक मुरब्बा इंच पर 10 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो 300 या इससे भी ज्यादा इकसाम के हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया आमतौर पर खुद हमारे लिए तो नुकसान का बायस नहीं बनते, लेकिन मच्छरों को हमारी तरफ मुतवज्जा करने या ना करने का मौजिब जरूर बन जाते हैं। बैक्टीरिया से इंतहाई मामूली मिकदार में खारिज होने वाला बाज मादा बुखारात की शक्ल में मच्छरों तक पहुंचता है और उनका हसास निज़ाम उन्हें बआसानी महसूस कर लेता है। इसी के रद्द अमल में वो या तो किसी शख्स को काटने के लिए उस पर भुंभाना शुरू कर देते हैं, यानी आपके कान में आके सू सू की आवाज आती है या फिर नजरअंदाज कर दी जाती है। किसी भी इंसान का माइक्रोबैक्टीरिया पूरी उम्र के दौरान कमो बेश यकसा ही रहता है, जैसे मसनूई तरीकों से तब्दील भी किसी भी सूरत में अक्लमंदी का काम
नहीं होता। इसलिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अगर आपका माइक्रोबैक्टीरिया महफूज है और मच्छरों के लिए कोई कशिश नहीं रखता तो आप खुशनसीब हैं। और अगर आपकी खाल पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया का या मजमुआ ऐसा है कि मच्छर आपकी सिम पर रागिब हैं, तो फिर होशियार रहने की ज़रूरत है। ये आपके जिस्म पे क्यों मौजूद होते हैं, आपको यकीनी तौर पर इससे मालूम हो गया होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जो तरीके इस्लाम से वाक़या मिलता है, नमरूद के बारे में तमाम लोग ही जानते हैं और उसने इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हुक्मरानी की, लेकिन उसके अंदर एक गरूर और तकब्बुर आ गया और उसने खुदाई का दावा कर दिया था। अल्लाह ताला ने उस शख्स का इंतजाम ऐसा किया था कि उससे पूरी दुनिया को सबक सीख लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में मच्छर को दाखिल कर दिया और मच्छर काफ़ी अरसे तक उसके दिमाग में मौजूद रहा था। जब मच्छर हिलता था तो उसे तकलीफ होती थी तो वो अपने लोगों को कहता था कि मेरे दिमाग में जूतियां मारो, और जब वो जूतियां मारते थे तो मच्छर बैठ जाता था, जिसकी वजह से उसको सुकून मिलता था। इस तरह अल्लाह ताला ने उसका गरूर जो है वो मिट्टी में मिला दिया था। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर मच्छर नहीं है? अगर आप उस मुल्क में जाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस और नो करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब हम आपको उस मुल्क के बारे में बताते हैं। यूँ तो हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं बहुत सी तकलीफों में मुब्तला होते हैं, लेकिन मच्छर की तकलीफ का अपना ही मुकाम है। शहर हो या गांव, रेगिस्तान हो या जंगल, हर मुसीबत कहीं पे ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसा ही है। मगर इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसा ही मुल्क है जहां पर मच्छर नहीं पाया जाता, और यकीनी तौर पर आपके लिए भी एक हैरान कर देने वाली बात होगी। और ये मुल्क यूरोप के शुमार में वाक़ आइसलैंड है, जहां लोग मच्छर को सिर्फ तस्वीरों और फिल्मों में ही देखते हैं, क्योंकि मुल्क के तवील अर्ज में किसी भी जगह पर मच्छर का वजूद नहीं है। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि आइसलैंड में मच्छरों की अदम मौजूदगी के मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह मुल्क के मखसूस आबो हवा और शदीद मौसम है, जो साल में 3 बार मुंजमद होता है। लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह आइलैंड की जो मिट्टी और माहौल की मखसूस कीमियाई साख्त है, जिसकी वजह से मच्छर यहाँ नशोनुमा नहीं हो पाते, और इसकी वजह से यहाँ पर लोगों को मच्छर जैसी जो मुसीबत है उसका सामना नहीं रहता। अब दोस्तों, अब आपको दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर जो है उसके बारे में बताते हैं, और वो भी एक ऐसी हैरान कर देने वाली बात है कि जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, चीनी माहिरीन हशरात ने अब तक का सबसे बड़ा मच्छर दरियाफ्त किया है, जिसके परों की लंबाई 11 से 15 सेंटीमीटर है। ज़ावी मगरबी चीन में वाक़े हशरात के म्यूजियम में क्यूरेटर है, और उनका कहना है कि यह मच्छर दुनिया के सबसे बड़े मच्छरों की किस्म होलोरोशिया मैकाडो के ताल्लुक रखता है। ज़ावी के मुताबिक माउंचिंग चिंग शनु के दौरे के दौरान इन्हें यह मच्छर मिला था। ये मच्छर पहली मरतबा 1876 में जापान में मिला था, जिसे बरतानवी माहिर अशरियात ओबादियो वेस्टवुड ने होलोरोशिया मैकाडो का नाम दिया। और इस किस्म से ताल्लुक रखने वाले मच्छरों के परों की लंबाई आमतौर पर 8 सेंटीमीटर तक होती है। ज़ावी का कहना है कि ये मच्छर खौफनाक नजर आते हैं, लेकिन खून नहीं पीते, और जो इन मच्छरों की जिंदगी सिर्फ चंद दिन पर मुहित होती है, जो सिर्फ फूलों के रस पर जिंदा रहते हैं। ज़ावी का कहना है कि दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा मच्छरों के इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से मुश्किल से 100 इकसाम के करीब ही मच्छर ही खून पीते हैं, और शायद ये इंसानों के लिए भी मसला बनते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मच्छर हैं जो इंसान का खून नहीं पीते हैं। ज़ावी ने मजीद बताया कि अपनी बड़ी जिसामत के बायस ये मच्छर उड़ने में इतने अच्छे नहीं हैं, और ज्यादातर ऐसे इलाके में पाए जाते हैं जहां घना सब्जा मौजूद होता है। ये मच्छरों को सुनकर तो आप हैरान रह गए होंगे कि आखिर इतना बड़ा मच्छर भी हो सकता है, लेकिन ये मच्छर इंसान को काटता नहीं है। ये मच्छर फलों का जूस वगैरह पीकर ही जिंदा रहता है, लेकिन इसकी उम्र काफी कम होती है, और इसकी लंबाई के बारे में भी हमने आपको बताया, और आप हैरान रह गए होंगे कि इतना बड़ा मच्छर भी आखिर कोई हो सकता है या नहीं। दोस्तों, अब आपको हमने उस मुल्क के बारे में भी बताया जहां पर मच्छर नहीं पाए जाते। तो अगर आप मच्छरों से काफी ज्यादा तंग हैं तो उस मुल्क में जाने का प्लान कर सकते हैं। वो मुल्क यूरोप में मौजूद है और उसका नाम आइसलैंड है। आइसलैंड में जाएं, वहां पर अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें, क्योंकि वहां पर आपको मच्छर तंग करने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें हैं उनमें से एक मुसीबत कम हो सकती है कि वहां पर मच्छरों का आपको सामना नहीं रहेगा। साइंसदानों का कहना है कि इंसान के जिस्म में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो जब जाता है फिजा में वो
मच्छर को बताता है और मच्छर उसकी तरफ मुखातिब होकर उस इंसान को काटता है। यानी कि अगर आपके दिमाग में ये सवाल था कि एक कमरे में अगर 2 शख्स मौजूद होते हैं तो मच्छर एक शख्स को काटता है, दूसरे को नहीं काटता, तो आखिर इसकी वजह क्या है, तो आपको जवाब मिल गया होगा। आमतौर पर तो यही सुनने को मिलता है कि मेरा खून मीठा है तो शायद इसलिए मच्छर मुझे काटता है, या दूसरा कहता है कि तुम्हारा खून कड़वा है तो इसलिए मच्छर तुम्हें नहीं काट रहा। ये तमाम चीजें बेबुनियाद हैं, साइंसदानों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है और साइंसदानों ने एक बैक्टीरिया के हवाले से लॉजिक पेश की है। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।